बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास हम लोग देख रहे थे कि टेबल को किस तरह क्रिएट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेबल एक क्रिएट करवाई थी। आज उसमें देखते हैं कि उसकी सेटिंग किस तरह करेंगे। जस्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं। HTML आके हमने कोड रन करवाया था, उसी कोड को लेके हम लोग आगे चलेंगे। इसमें देखते हैं हम लोग जो प्रीवियस हमारे पास लेक्चर में कोड था उसी को आगे लेके कंटिन्यू करेंगे हम लोग। यहाँ पर हमारे पास मेन कोड है, जहाँ पे मेन पेज हमने बनाया था। ये हमने HTML पेज से स्टार्ट किया था, HTML के टैग इस्तेमाल करके। क्लोजिंग टैग यहाँ पे आ गया। अब इतना हमारे पास क्या हो गया है, 49 पेज का HTML कोड हमने सेटअप कर लिया, बना लिया है। अब इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, टेबल के टैग्स हमने देखे थे कि किस तरह HTML में हमने टेबल को क्रिएट करवाना है। तो बच्चों हमने इसमें कितनी रोज इस्तेमाल की थी, TR का टैग यहाँ पे इस्तेमाल किया था, TR का यहाँ पे भी किया था, सेकंड थर्ड हमने यहाँ पे किया था। यानी कि हमारी जो टेबल होगी उसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। याद रखिएगा TD भी हमने इस्तेमाल किए थे। अब TD किसके लिए था, अब टेबल में अगर आपने कॉलम क्रिएट करवाना है तो वो TD इस्तेमाल करते थे टैग को। अगर रो आपने टेबल में क्रिएट करवानी है तो TR का टैग हम लोग इस्तेमाल करते थे। तो TH का टैग भी हमने देख लिया था टेबल के हेडर के तौर पे। अब इसको हमने कंटिन्यू करना है आज। कल हमने देख लिया था कि किस तरह टेबल को क्रिएट करवाएंगे टैग्स को इस्तेमाल करके। आज मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कि उसकी अलाइनमेंट, उसको सेट कैसे करोगे। तो मेरे पास वही कोड था जो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, उसको आगे देख के दोबारा मैं रन करवा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। डबल क्लिक करके हमने इसको कर लिया ओपन। ये हमारे पास प्रीवियस हमारा यानी कि डिस्प्ले था, जितना वर्क हमने HTML में किया था, कोडिंग में किया था, इसी को हम लोग देखते हैं। क्या था हमारे पास, यहाँ पर हमें शो हो रही है, ये हमारे पास टेबल है। अब इसमें आप लोगों को टेबल कंप्लीट नज़र नहीं आ रही, सिर्फ नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी हमने आज सेटिंग करनी है। वो ये देखना है कि हम लोग HTML में कहाँ कहाँ पे और किस किस टैग के साथ चेंजेस करेंगे और क्या क्या करेंगे कि ये टेबल के तौर पे मुकम्मल टेबल हमें नज़र है। अब देखिएगा, अब ये टेबल यहाँ पे क्यों है, क्वेश्चन बन सकते ना, ये टेबल यहाँ पे क्यों आ रही है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रही, या यहाँ पे क्यों नहीं आ रही। सबसे पहला काम हमने टेबल क्रिएट करते वक्त क्या किया था बच्चों, कि हमने BR का टैग इस्तेमाल किया था आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ हाइपरलिंक। जो हमने हाइपरलिंक क्रिएट करवाया था, अब हमने BR का टैग यहाँ पे इस्तेमाल किया था। BR के टैग ने क्या करना था कि जो हमारी नेक्स्ट टेबल हो वो नेक्स्ट रो से या नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। लेट सपोज मैं BR के टैग को क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो अब इसको मैंने Ctrl+S करके कर दिया सेव। अब देखते हैं कि कुछ चेंजेस हुई या नहीं। दोबारा इस पेज को क्या करेंगे, रिफ्रेश जी। अब इसमें कुछ भी ऐसा शो नहीं हो रहा जो हमने कोड में किया था कि BR का टैग हमने इस्तेमाल किया था कि एहतियात के तौर पे जो हमारी नेक्स्ट हो, क्या हो हमारे पास नेक्स्ट टेबल, वो नेक्स्ट रो से जाके स्टार्ट हो। अब लेट सपोज इसी टेबल का जो हमने कोड इस्तेमाल किया था, टेबल के टैग को यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट मैं उठा लेता हूँ, ए के अंदर अगर रख देता हूँ तो इसने उसके साथ ही वर्क करना है। तो हम लोग यहीं इसको रहने देंगे BR का टैग इस्तेमाल करके, ताकि कहीं गड़बड़ ना हो और ये अलग ही रहे। Ctrl+S करके मैंने इसको कर दिया सेव। अब मुझे क्या करना है कि टेबल की सेटिंग करनी है। एक तो इसके साथ साथ लाइनें, कॉलम और रोज़ इजीली नज़र आ जाए। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट भी हमने सेट करनी है कि ये यहाँ पे नज़र हो या यहाँ पे शो हो। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, आप लोगों को याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं कि टैग्स इस्तेमाल करते थे। टैग्स में हम लोग क्या सीखा था, हम लोगों ने एट्रीब्यूट, याद होगा आप लोगों को, एट्रीब्यूट अलाइन का हमने पढ़ा था। अब अलाइन का एट्रीब्यूट क्या करता था, हमारे कंटेंट को, हमारे टेक्स्ट को सेंटर में लेके आता था। कहाँ पे, सेंटर में लेके आता था। अब मैं अलाइन का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूँगा जी। यहाँ पे हम लोग अलाइन का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकेंगे कि टेबल जो हमारी हो वो डिस्प्ले हमें सेंटर में हो, या राइट पे हो या लेफ़्ट में हो। तो एट्रीब्यूट में करूँगा इस्तेमाल कहाँ जी, आपने अगर देखा होगा तो याद होगा आप लोगों को। आप लोग भी सोच सकते हैं टेबल के साथ, ओपनिंग के साथ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या क्लोजिंग, किसके साथ कर सकते हैं जी। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे टेबल के ओपनिंग टैग के साथ।
इस्तेमाल किस चीज़ का करेंगे, एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट क्या है हमारे पास, अलाइन, कि हम इसकी अलाइनमेंट सेट करना चाह रहे हैं। अलाइन का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लिया, इज इक्वल टू कॉमास के अंदर मैं इसको चाहता हूँ कि किस पे हो जाए, सेंटर पे हो जाए। सेंटर को इस्तेमाल करके अब मैंने इसको क्या कर दिया, सेमीकोलन कॉमास इस्तेमाल करके मैंने इसको कर दिया सेव, कंट्रोल एस करके मैंने किया इसको सेव। तो देखिएगा जो आपके पास यहाँ पे कोड जो हो रहा था, डिस्प्ले हो रहा है आपके पास कंटेंट, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिएगा ये पेज। अब ये हमारे पास टेबल का जो कंटेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये कहाँ पे आ गया है, सेंटर में आ गया है। क्यों आया है, क्योंकि हमने अलाइन का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया है। अलाइन का एट्रीब्यूट क्या करता है, उसकी पोजीशन सेट कर देता है। क्या करता है, जो कंटेंट होता है उसकी पोजीशन सेट कर देता है। इसने अब पूरे टेबल की जो पोजीशन है उसको सेट कर दिया, कहाँ पे, सेंटर पे। क्यों, क्योंकि हमने टेबल के साथ इसका इस्तेमाल किया है। अब टेबल के अलावा अगर आप लोग TR पे करेंगे तो TR का जो होगा वो सेंटर में आ जाएगा। जिसके साथ इस्तेमाल करेंगे अलाइन का एट्रीब्यूट, इसने उसी के साथ काम करना है। चलिए एक काम तो हमारा आज का हो गया कंप्लीट, कि हमने टेबल का सेंटर सेट कर दिया कि ये सेंटर में शो हो तो अच्छी लगेगी। तो अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है कि इसमें लाइनें भी नज़र आ जाएं, इसके साथ साथ लाइनें भी नजर आएँ। तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक और एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे कि इसके साथ लाइनें भी नज़र आऊँ, हर एक रो और कॉलम अलग अलग हो जाए। तो याद रखिएगा हम लोग ये काम करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे, बॉर्डर का, कि हम लोग इसके साथ बॉर्डर का इस्तेमाल कर दें। बॉर्डर इज इक्वल टू, सपोज मैं 1 रख देता हूँ, कंट्रोल एस कर दिया। अब बॉर्डर ने करना क्या है बच्चों, पहले ये समझ लो आप लोग, बॉर्डर का एट्रीब्यूट है, इसने ओवर यहाँ पे पूरी टेबल का बॉर्डर यानी कि लाइनें वगैरह सेट कर देनी है। बॉर्डर भी होगा, यहाँ से भी रोज और कॉलम्स को अलग अलग कर देगा। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ये जो हमने बॉर्डर का यहाँ पे अपने कोड में इस्तेमाल किया था एट्रीब्यूट, ये काम कर रहा है या नहीं। अब देखिएगा रिफ्रेश करके देखते हैं हम लोग जी। पहले हमारे पास सिंपल टेबल थी, क्या था, सिंपल टेबल था, उसमें लाइनें वगैरह नहीं थी। अब हमने जब बॉर्डर सेट किया कि बॉर्डर की विड्थ और हाइट कितना होनी चाहिए, हमने जस्ट सिर्फ सेलेक्ट कर दिया कि 1 का हम लोग बॉर्डर इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, अब इसकी विड्थ और हाइट सेम होगी, सबकी क्या होगी, विड्थ और हाइट सेम। और ऑटो फिट में हमने अब इसका क्या सीख लिया है कि बॉर्डर, आपने पहले तो टेबल क्रिएट कर लिया, उसको सेंटर कर लिया। अब आपने क्या सीखा है इसमें कि किस तरह हम लोग लाइनें सेट कर सकते हैं अपनी HTML की क्रिएट की हुई टेबल के साथ। HTML की टेबल क्रिएट करना आपको आ गया, ये आपने सीख लिया। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन आ रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हमने आज 2 चीज़ें सीखी हैं, 2 हमने क्या किए, चेंजेस किए हैं। एक तो टेबल के साथ हमने अलाइन का एट्रीब्यूट देख लिया है, और एक और क्या देखा है, बॉर्डर उसका सेट कर लिया। जो हमारे पास कंप्लीट यहाँ पर देख लीजिएगा क्या है, 2 रो हमारे पास ये होगी, एक ये हमारे पास मेन कंटेंट है। जो हेडर की है ये भी हमारे पास फर्स्ट रो है। अब ये जो आप लोग कुछ हो रही है, ये फर्स्ट रो, ये हमारे पास क्या है, सेकंड रो, ये हमारे पास क्या है, थर्ड रो। यहाँ पर देखिएगा कोड में हमने डिफाइन किया था, एक फर्स्ट रो के लिए ये हमने टैग इस्तेमाल किया था, सेकंड यहाँ पे हमने किया था, थर्ड यहाँ पे, इट्स मीन हमने 3 रो इस्तेमाल की थी। कितना, 3 रो। तो और कॉलम्स हमने कितने यहाँ पे देखे थे, TD 2, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, इट्स मीन 3 कॉलम और 3 रोज हमने सेट किए थे। और ये भी देख लो, जहाँ पे अली फर्स्ट नेम है, पहली जो सेकंड रो है उसका सेकंड नेम क्या है, अहमद है, और उसकी एज क्या है, 20। इट्स मीन जो आप लोग कोड में डिफाइन करोगे वही जाके वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा। अब यहाँ 20 की बजाय 16 ये यानी कि रैंडमली चेंज नहीं कर सकेगा। क्यों, क्योंकि ये ऐसा करता ही नहीं है। जो हम लोग इस पर लिखेंगे, इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, वही जाके डिस्प्ले में शो होगी। अली का फर्स्ट नेम, अहमद 20, एज सेम इसी तरह ही होगी जो हमने यहाँ पे डिफाइन की होगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट आप लोगों को एक बात और भी बता दूँ इसमें, लेट सपोज आपने यहाँ पे तो 3 रोज मैंने लिए हैं। मेन कंटेंट हमारा क्या है, 2 रो में अली का और उस्मान के नाम से। अगर आप लोग ज़्यादा रोज़ इस्तेमाल करना चाहो, टेबल अगर आप लोगों की लेंथी क्रिएट करवाना चाह रहे हो, तो आपको जितनी रोज़ चाहिए होंगी उतनी बार आप लोग TR का
टैग इस्तेमाल करोगे। जितनी रोज़ चाहिए होंगी उतना आप TR का जो टैग होगा उतनी दफ़ा इस्तेमाल करोगे। अब उसी में याद रखिएगा, रोज़ में आप लोग को जितने कॉलम चाहिए तो उतनी दफ़ा आप लोग TD का जो टैग है उतनी बार इस्तेमाल करोगे। जी, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे इसको वाइंड अप करेंगे। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।